हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। यह हमारी अब तक की 10th क्लास होगी, जिसमें मतलब प्रीवियस क्लास में हमने अपना बास्ट फाइबर के बारे में पढ़ा था। कि हमें जो बास्ट फाइबर है वो कैसे मिलता है और बास्ट फाइबर होता क्या है, हमने इनके बारे में जो पढ़ा था। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम जो हैं बास्ट फाइबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। शायद ये छोटी ही क्लास होगी, सॉरी फॉर लेट। चलो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक जो है अपना बास्ट फाइबर के बारे में पढ़ा था। जो बास्ट होता है वो क्या होता है? स्टेम, उसका दूसरा नाम स्टेम होगा, ठीक है। स्टेम फाइबर, जो हमें स्टेम से फाइबर प्राप्त होता है, प्लांट जो है हमारा, उसकी स्टेम से जो हमें फाइबर प्राप्त होता है उसको हम बास्ट फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमने उसको मतलब कि कैसे हमें बास्ट फाइबर जो है एक फाइबर रेशे की फॉर्म में हम उसको प्राप्त करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स पढ़े थे। जैसे कि कल्टीवेशन था, कल्टीवेशन के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो था हमारा रिपलिंग के बाद जो है हमने फिर रिटिंग पढ़ा था। रिटिंग हमारी 3 तरह की थी, ड्यू रिटिंग, डैम रिटिंग और हमारी केमिकल रिटिंग थी। फिर ब्रेकिंग, स्कचिंग एंड देन हैकलिंग। ये ऐसे हमारा जो है पूरा प्रोसीजर हो गया था। अब की हमारी प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आती है जो है हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी में हम जो है बास्ट फाइबर की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी देखते हैं कि वो होती कैसी है। पहली बात, जो बास्ट फाइबर है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? मतलब प्लांट से, ठीक है। प्लांट की जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी वो क्या थी भाई? सेल्यूलोज थी ना। जो हमारे नेचुरल फाइबर्स थे उन सभी की जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी वो सेल्यूलोज थी। तो हमें ये पता है कि भाई जो हमारा कोई भी नेचुरल फाइबर होगा उसकी जो सबसे छोटी यूनिट मान लो कि भाई वो जो फाइबर है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है। तो हमारा जो फ्लेक्स भी है वो भी नेचुरल फाइबर में आता है। तो नेचुरल फाइबर में आने के कारण तो इसकी जो प्योर फॉर्म होगी वो भी क्या होगी? सेल्यूलोस होगी। एंड देयरफॉर एग्जिबिट मैनी प्रॉपर्टी सिमिलर टू कॉटन। जो हमारा कपास है उससे जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी किसकी? बास्ट फाइबर की। किसकी वजह से? सेल्यूलोस की। क्योंकि जो हमारा कॉटन है, कॉटन की भी जो हमारी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी हमारी सेल्यूलोस से है, और हमारा जो बास्ट फाइबर है उसकी भी केमिकल कॉम्पोजिशन सेल्यूलोस ही है। तो इसलिए इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। फिर हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या होता है? मतलब कि उसमें कितनी जो है स्ट्रेंथ है हमारे फाइबर के अंदर, कितनी उसकी जो है पोटेंशियलिटी है या क्षमता है स्ट्रोंगनेस की, ठीक है। फ्लेक्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइबर। देखो अब हमारा जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, एज़ कंपैरिजन टू कॉटन को देखें हम। तो हमारा जो है मतलब कि कॉटन का प्लांट देख लो और वैसे प्लांट्स देख लो, मतलब कि जो हमारा फ्लेक्स प्लांट है उसे देखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा वाला है? तो हमारा फ्लेक्स प्लांट, जो फ्लेक्स प्लांट है वो स्ट्रॉन्ग हुआ। अब वो स्ट्रॉन्ग है तो हम एक आइडिया, जर्नल आइडिया, यदि आपको ध्यान में ना आए तो अपने दिमाग में ये आप कुछ फैक्ट्स को बनाकर उस चीज़ों को याद कर सकते हो। तो हमारा जो फ्लेक्स होगा वो एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होगा। एंड द एवरेज टेनेसिटी ऑफ अ ड्राई फ्लेक्स, जो हमारा ड्राई फ्लेक्स है उसकी सूखा जो हमारा ड्राई फॉर्म में, सूखी फॉर्म में जो हमारा फ्लेक्स है वो ड्राई फॉर्म में है, सूखा हुआ है, उसकी जो टेनासिटी है वो एवरेज कितनी होगी? 2 to 7 ग्राम पर डेनियर। लाइक कॉटन की भी हमारी इतनी ही थी, ठीक है। द वेट फ्लेक्स, अब जो हमारा गीला फ्लेक्स है, मतलब कि जो वेट फॉर्म में है, भीगा हुआ है, उस फाइबर की जो हमारी टेनासिटी होगी वो कितनी होगी? अबाउट 20%। कितनी? ड्राई से 20% ज़्यादा होगी, ठीक है।
क्या है, जो हमारा फ्लेक्स है वैसे देखिए जनरल प्रॉपर्टी में तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ठीक है। एंड द एवरेज टेनेसिटी ऑफ ड्राई फ्लेक्स इज 2 to 7 ग्राम पर डेनियर लाइक कॉटन। और जो हमारा वेट फ्लेक्स फाइबर होगा वो ड्राई से 20% ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लेक्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ कॉटन। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सिमिलर है किससे, कॉटन से। फ्लेक्स हैज़ गुड रेजिस्टेंस टू एसिड, बेस एंड केमिकल ब्लीचेज। मतलब कि जो हमारा फ्लेक्स फाइबर है यदि हम उस पर जो है एसिड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं या केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक और अच्छी फॉर्म देने के लिए, तो ये इस पे जो है अच्छे होते हैं। बट मतलब कि इनका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होता। बट लेकिन जो हमारा एसिड है, बेस है, केमिकल ब्लीचेस है, जो केमिकल ब्लीचेस है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए भाई, वो डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। किस में होने चाहिए, दे आर इन डाइल्यूट फॉर्म, बट इट इन कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा तो ये गुड नहीं होगा हमारे फाइबर के लिए, ठीक है। फ्लैक्स इज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारा फ्लैक्स फाइबर है इस पे जो इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। एंड ओनली अंडर, कब मतलब कब इस पे जो है ये कुछ जो चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं मतलब बैक्टीरिया वगैरह, तो वो जब ये हमारा मॉइस्ट कंडीशन में रखा जाएगा तब जो है कुछ माइल्ड्यूज जो हैं हमारे इस पर जो हमारा फ्लेक्स फाइबर का जो हमारा फैब्रिक होगा उसमें मतलब कि जो हमारा फ्लेक्स फाइबर का फैब्रिक होगा यदि हम उसको वार्म कंडीशन में रख रहे हैं तो हमारे जो माइल्ड्यू हैं वो हमारे फैब्रिक पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्स इज हाईली रिजिड फाइबर। जो रिजिड का मतलब होता है थोड़ा सा सख्त या कठोर टाइप सा, ठीक है। जो फ्लेक्स है वो हमारा हाईली रिजिड फाइबर है एंड इट टेंड टू क्रीज ऑन बेंडिंग ड्यू टू इट पुअर रेजिलेंस। इसकी जो रेजिलेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, तो इस पर जो है क्रीज जो है मतलब कि हमारे कपड़े पर जो सलवटें हैं वो ज़्यादा जल्दी पड़ जाती हैं, ठीक है। फ्लेक्स पोजेसेस गुड हीट कंडक्टिविटी। जो हमारा फ्लेक्स फाइबर का बना हुआ फैब्रिक होगा वो गुड हीट कंडक्टिविटी होगी उसके अंदर। एंड इज कूल टू द टच। देखो वैसे तो वो जो गुड हीट कंडक्टिविटी है बट लेकिन जब हम उस फैब्रिक को टच करके देखते हैं तो वो ठंडा कूल फॉर्म में होता है। द हीट एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ कॉटन। कॉटन के जैसी ही इनकी जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। आप प्रीवियस क्लासेस में जो है कॉटन के बारे में देख सकते हैं तो उससे आपको और अच्छा आइडिया होगा। ये वीडियो देखने से पहले आप पहले कॉटन वाली वीडियो देखना और फिर इसको देखना, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और आज की हमारी छोटी वीडियो होगी क्योंकि हमने सिर्फ आज के वीडियो में प्रॉपर्टीज़ करनी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब। और यदि आपको कोई भी मतलब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या फिर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।